दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पैनल के अंदर में CBCT ELR क्यों लगाते हैं, इसका क्या रीज़न है। ठीक है, समझ लीजिए ये एक मोटर हो गया 3 फेस। मोटर के अंदर में R फेस, Y फेस, B फेस प्लस बॉडी में अर्थिंग दिया जाता है। ठीक है, अभी ये समझ लीजिए मोटर है। अगर मोटर के बॉडी में अगर R फेस करंट लीकेज हुआ तो क्या करेगा, ये कमांड किसको मिलेगा, अर्थ के साथ में CBCT को। जब CBCT कमांड किसको देगा, ELR को। ELR कमांड किसको देगा, शंट को। तो एक शंट किसको कमांड देगा, MCCB को। ये ट्रिप कर देगा, यानी शंट को जब सप्लाई मिलेगा तो MCCB ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, तो ELR इसके लिए लगाते हैं कि अगर फेस और अर्थ के साथ में अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो ट्रिप होना चाहिए। अगर ट्रिप नहीं होगा तो वो जलने का चांस रहेगा। इसके लिए ELR CBCT पैनल में लगाते हैं। अभी हम बताने वाले हैं इसका वायरिंग कैसे करते हैं। अभी ये R फेस, Y फेस, B फेस न्यूट्रल, ये इनपुट सप्लाई MCCB के इनपुट में आएगा। इसका आउटपुट सप्लाई जो निकलेगा हम लोड, जिसको हम फील्ड में यूज करते हैं। और ये CBCT है। CBCT में S1 और S2 दो कनेक्शन रहता है। वो कनेक्शन कहाँ पे आएगा, ELR में आएगा, S1 S2। ठीक है, ELR में लिखा रहता है S1 S2 कनेक्शन। ठीक है, इसके बाद में ये इनपुट सप्लाई है कंट्रोल ELR के लिए। ठीक है, ये सप्लाई फेस और न्यूट्रल ELR में आता है, क्योंकि ये ELR में कॉइल रहेगा। जब तक फेस और न्यूट्रल सप्लाई नहीं मिलेगा तब तक ELR ऑन नहीं होएगा। तो ये R फेस और न्यूट्रल हम ELR को सप्लाई देते हैं कि ऑपरेट होने के लिए, मतलब ऑन होने के लिए। इसके बाद में ये जो R फेस का सप्लाई रहेगा वो सप्लाई कहाँ जाएगा, कॉमन में। ELR के अंदर में एक कॉमन, एक YNO, एक NC रहता है। ठीक है, कॉमन, YNO, NC कॉन्टेक्ट रहता है। ये कॉन्टेक्ट में मेरा फेस जाता है कॉमन में। देखो कॉमन में ये फेस मेरा सप्लाई गया। इसके बाद में ये YNO ये किस में गया, शंट कॉइल में गया। ठीक है, शंट में गया। जब ये लीकेज करंट होएगा तो YNO का NC हो जाएगा। जब YNO का NC हो जाएगा तो ये सप्लाई रिटर्न घूम के शंट के कॉइल में जाएगा। जब शंट के कॉइल में सप्लाई जाएगा ये MCCB ट्रिप होना चाहिए। अगर MCCB अगर ट्रिप नहीं हुआ तो फील्ड में कहीं भी लीकेज करंट हुआ, अगर ट्रिप नहीं हुआ तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने का चांस रहता है। ठीक है, जब शॉर्ट सर्किट होने का चांस रहेगा तो ट्रिप होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो जल जाएगा। और ये इसके अंदर में दो इंडिकेटर लैंप रहता है। किसके अंदर, ELR के अंदर में। ठीक है, ELR के अंदर में दो लैंप रहता है, एक रेड रहेगा, एक ग्रीन रहेगा। रेड रहेगा स्टॉप का और ग्रीन रहेगा स्टार्ट का। ठीक है, अभी ये सप्लाई हम यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से लेंगे तो भी ट्रिप मारेगा, लेकिन ELR जब ट्रिप मारेगा, सप्लाई अगर ELR को नहीं मिलेगा, इंडिकेशन नहीं जलेगा, सिग्नल आपको नहीं मिलेगा तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा ELR से ट्रिप हुआ कि दूसरा फॉल्ट से ट्रिप हुआ। इसके लिए हम सप्लाई इनपुट से लेते हैं। इनपुट में सप्लाई अगर लेंगे, ELR ट्रिप मारेगा तो इसका सिंबल जलते रहेगा, क्योंकि जलेगा कभी जब तक सप्लाई मिलेगा तो जलते रहेगा, जब सप्लाई नहीं मिलेगा तो नहीं जलेगा। इसके लिए ELR की वायरिंग करने के लिए कभी भी इनपुट से सप्लाई लेना चाहिए। सप्लाई लेने के बाद में डायरेक्ट सप्लाई नहीं लेना चाहिए। इसके लिए एक DP MCB लगाना चाहिए। MCB अगर इसके अंदर में कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ तो MCB फट से ट्रिप हो जाएगा। तो जब MCB बंद हो जाएगा तो ये सप्लाई कट हो गया, तो इसके अंदर रिले जो जल्दी ख़राब नहीं होएगा, यानी कि रिले जलने का चांस नहीं रहेगा। ठीक है, इसके लिए DP एक कंट्रोल के लिए MCB देना हर कंट्रोल सप्लाई के लिए ज़रूरी होता है। और ये जो NC है, NC जब ये NC कॉन्टेक्ट इसके लिए है। अब बस समझ लीजिए स्टॉप रहेगा तो हम सिग्नल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि
इसके लिए ELR के अंदर में NC कॉन्टैक्ट दिया जाता है। लेकिन हम जो यूज करते हैं शंट कॉइल के वायरिंग करने के लिए कभी भी YNO का यूज़ करना चाहिए। YNO कॉमन और YNO कॉमन एक सप्लाई है। YNO को सप्लाई कभी मिलेगा जब ये कमांड देगा, जब ये ट्रिप का कहानी की शॉर्ट सर्किट होएगा तो कमांड देगा तो YNO का NC हो जाएगा। तो NC हो जाएगा, ये शंट को कॉइल को सप्लाई मिलेगा। शंट क्या करेगा, MCB को ट्रिप मार देगा। इसके लिए हर पैनल में ELR CBCT लगाते हैं।